बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया इंटर पार्ट 2 फाइनल एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी का गेस्ट 2024 रिलेटेड टू एमसीक्यूज, तो मैं पास्ट पेपर्स 2023 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों को इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर कोई 3-4 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव के हवाले से एमसीक्यूज के आंसर्स मैंने आपको बताया विद डिस्कशन, ताकि आप लोगों के पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें बिफोर योर फाइनल एग्जाम, और इसका फायदा आपको एमडी कैट में भी होगा इंशाल्लाह। सो ये सारे पंजाब बोर्ड्स के जो पेपर्स तेरी लास्ट ईयर जो कि आपको दिए गए थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अब आपको मैं नेक्स्ट पेपर की तरफ लिए चलता हूं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, +923466139239। आप लोगों ने मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है नोट कर लेना है, उस पर अपना डाटा सेंड कर देना है। तो इन केस आप लोगों को मैं जो है वो बीइंग अ सब्सक्राइबर अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो अब नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास, जो कि अब मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको मैं पहले जरा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली नजर आ सके, और उसके बाद फिर हम इसके आंसर्स देखना शुरू करेंगे। ये भी अगेन काफी कंसेप्चुअल पेपर था। ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है जी, और हमारे पास ये ग्रुप 2 का पेपर है। सो पहला क्वेश्चन था, लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ स्पीशीज बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। तो ये देखें, इसमें अब आप लोगों के साथ कम्युनिटी का भी वर्ड है, पॉपुलेशन का भी, इको सिस्टम, बायोस्फीयर, लेकिन आंसर इज द बीटा ऑप्शन, पॉपुलेशन। बिकॉज जो सेम स्पीशीज का ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप होता है उसको कम्युनिटी कहते हैं। और उसमें अगर हम ए बायोटिक कंपोनेंट्स को शामिल कर लें तो इकोसिस्टम कहलाता है। और जितने भी दुनिया के इकोसिस्टम्स हैं, यानी कि जितनी भी जगह जहां पर लाइफ पाई जाती है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, पॉपुलेशन। नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स लेंथ ऑफ द डेंड्राइट्स इज ग्रेटर देन द एक्सॉन। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन इसका आंसर है, लेकिन एक चीज क्लियर कर लें कि सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर ट्रू डेंड्राइट्स नहीं होते। उसमें जो डेंड्रॉन होता है वो वे जो है जी वो मैसेज को कंडक्ट करता है टुवर्ड द सेल बॉडी, और ये एक्सॉन से काफी लंबा होता है। लेकिन क्योंकि बाकी देखें ऑप्शंस में अगर आप रिले न्यूरॉन कहना चाहते हैं तो फिर डेल्टा ऑप्शन, एसोसिएटिव न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन एक ही चीज के दो नाम है, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता था। चार्ली वैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि चार्ली के अंदर एक्सॉन लंबा होता है और डेंड्राइट्स छोटे होते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ डेंड्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सॉन पूछा गया था, तो बीटा ऑप्शन इज द सेंसरी न्यूरॉन। नंबर 3, प्रोटीन फाउंड विद द स्पिंडल विद इन स्पिंडल इज ट्यूबलिन। ये ट्यूबलिन प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं स्पिंडल्स, और उसमें ट्यूबलिन प्रोटीन पाई जाती है। नंबर 4, which of the following observation does not match with the Darwin's idea of natural selection। अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लंबी सी स्टेटमेंट्स। तो अल्फा पे लिखा हुआ है ओवर प्रोडक्शन, यू नो कि इसका ताल्लुक डार्विन से है, और पूछा गया है कि जिसका ताल्लुक डार्विन से नहीं है। बीटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी डार्विन से रिलेटेड है। चार्ली लिखा हुआ है वेरिएशन, इसका ताल्लुक भी किसी हद तक है। और डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दैट इज रिलेटेड टू द लमार्क, तो इसलिए इसका आंसर था जी डेल्टा। नेक्स्ट वन, नंबर 5, द ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन अगर जीएसी है, अगर एंटीकोडॉन जीएसी है, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री है मैसेंजर आरएनए पर, वो क्या हो सकता है। अब इसमें भी देखें, आप गलती कर सकते थे कंफ्यूज होकर, क्योंकि यू नो कि जी का कंप्लीमेंट्री है सी, ए का टी भी हो सकता था जो कि चार्ली पे लिखा हुआ है, और सी का जी। लेकिन आपको क्योंकि मैसेंजर आरएनए पर पूछा गया, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जारी बात है थायमीन नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा सी यू जी, यानी जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का यू और सी का जी। नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन, एक्डाइसिस प्रोसेस कहलाता है, और इसके लिए हार्मोन फिर इसी वजह से कहलाता है एक्डाइसोन। चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 7, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू। तो इसमें क्लोनिंग से प्रोपोगेशन होती है, यानी इनकी तादाद बढ़ती है, लेकिन वो जो प्रिपेयर होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से होते हैं, जिसमें स्पेशली एग को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है सबसे पहले वर्टेक्स मिक्सिंग से, और उसके बाद फिर उसकी फर्टिलाइजेशन से आगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। आंसर था अल्फा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 8, टाइप ऑफ मसल हैविंग रेगुलर स्ट्राइएशंस एंड मैनी न्यूक्लियाई, स्केलेटल मसल की बात हो रही है, क्योंकि उसमें रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं, कार्डिक मसल्स में इरेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं, और मैनी न्यूक्लियाई वाली बात भी अप्लाई होगी स्केलेटल मसल पर। नंबर 9, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में भी, लेकिन यूरिया बनाता है लीवर, तो इसलिए ये किडनी का फंक्शन नहीं है। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स, आसान था नहीं, चार्ली ऑप्शन इज आंसर, लैंड, बाकी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये जो है जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। 11, द हेड कैन बी जनरेटेड रीजनरेटेड इन अर्थवर्म, आसान था, चार्ली ऑप्शन।
जो फ्रॉग होता है उसमें आपको पता है कि जी उसका जो लार्वा होता है वो डीजनरेट बल्कि करता है, उसमें रीजनरेशन नहीं है। लीच के अंदर भी एज सच हम इसका आंसर ये नहीं ले सकते थे, तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन अर्थवर्म। 12 फेलस बेंगालेंसिस, ये फेलस वेरी ये जीनस है कैट की भी, लाइन की भी, लेपर्ड की भी और लेपर्ड कैट की भी। लेकिन जो फेलस बेंगालेंसिस है पूरा ये नाम साइंटिफिक नेम है ये लेपर्ड कैट का। अल्फा इज द आंसर। 13 आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड कोर एंजाइम, ये दोनों चीजें इसमें मौजूद होती हैं, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, सिग्मा फैक्टर एंड द कोर एंजाइम। 14 मैच्योर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटेड्स थ्रू डिफरेंशिएशन प्रोसेस से, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं, ये आखिरी स्टेप का नाम ज़हन में रख ले, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटेड्स डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मैच्योर स्पर्म्स, तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। 15 सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स कंस्टिट्यूट डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर सेल बॉडीज की जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं। 16 हीमोफीलिया ए जो है ये हीमोफीलिया ए का ताल्लुक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से है, यस है। और बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है ना फैक्टर 8 एबनॉर्मेलिटी, तो ये चीज तीन चीजें ज़हन में रख लें, फैक्टर 8 की एबनॉर्मेलिटी का ताल्लुक हीमोफीलिया ए से है, इसी तरह से जो एडीआर ये एब्रेशन करके याद रख लीजिएगा, डिस्टर्बेंस ऑफ फैक्टर 9 का ताल्लुक जो है वो हीमोफीलिया बी से है, और उसके बाद फिर आर का ताल्लुक रिडक्शन से है, तो रिडक्शन ऑफ फैक्टर 11 उसका ताल्लुक हीमोफीलिया सी से है। तो अभी जो फैक्टर 8 एबनॉर्मेलिटी है वो भी, और ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये दोनों चीजों का ताल्लुक हीमोफीलिया ए से है, तो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर बोथ ए एंड बी। 17 लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एस्पार्टेम, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डाइपेप्टाइड स्वीटनर है उसके लिए ये वर्ड है एस्पार्टेम, और नट्रा स्वीट के नाम से ये जाना जाता है, तो चार्ली ऑप्शन इज आंसर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर है जी उसकी तरफ चलते हैं, ये रैंडमली मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है वो अब मैं आपको बता देता हूँ जी, ये किस बोर्ड का पेपर है। इसमें आप लोगों को मेंशन एज सच नहीं किया गया, चले एनीवेज ये भी एक जी हमारे पास एक पेपर है जी, एनुअल पेपर पास पेपर 2023 में से, तो इसका जल्दी से जी मैं आप लोगों को, बल्कि ये देखें लिखा हुआ है कैंसर्ड, यानी कि एनीवेज ये मैं फिर भी इसके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो हाउ मच वाटर इज नीडेड टू एलिमिनेट द 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया के लिए 500 ml वाटर चाहिए। नंबर 2 विच बोन्स आर पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, तो इशियम और प्यूबस इन दोनों का ताल्लुक है। तीसरी इलियम होती है, लेकिन इलियम के साथ स्कैपुला नहीं होता, प्यूबस के साथ सुप्रा स्कैपुला का कोई ताल्लुक नहीं है, और इशियम के साथ क्लेविकल का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 3 व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन, आई बैंड शॉर्ट कर जाता है, एच जोन डिसअपियर हो जाता है, और जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं कि आई बैंड शॉर्टन, जी लाइंस ब्रॉट अवे नहीं कम क्लोज, और इस तरह से जी लाइंस ब्रॉट क्लोजर ये तो सही है, लेकिन एक जोन लिखा हुआ है मैक्सिमाइजेस, जबकि वो डिसअपियर होता है, और आई बैंड इलोंगेट नहीं करता, शॉर्ट कर जाता है। फोर्थ विच आर द ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, बाकी एफसीसी एसिड जहां पर भी आएगा, इथीन जहां पर भी आएगा, ये इनहिबिटर्स में आएंगे। नंबर 5 विच ऑफ द गिवन शेयर अ कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर, ये आप लोगों की बुक में स्टेटमेंट भी है, एलएच और एफएसएच एक कॉमन रिलीजिंग फैक्टर शेयर करते हैं हाइपोथैलेमस से। 6 the most effective temperature for vernalization is 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डेल्टा ऑप्शन। 7 येलो साइटोप्लाज्म ऑफ एशिडियन एग, ये मसल सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। नंबर 8 विच आर नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, थाइमीन और डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों का ताल्लुक आरएनए से नहीं है, जबकि एडेनिन का तो ताल्लुक है, थाइमीन का नहीं है, लेकिन हमें वो ऑप्शन देखनी थी जिसमें दोनों का ताल्लुक ही ना हो, तो थाइमीन एंड डीऑक्सीराइबोज। नंबर 9 इन प्रोकैरियोट्स द प्रोमोटर बाइंडिंग सीक्वेंस TTGACA, ये दो का आप लोगों ने अच्छी तरह से रटा लगा लेना है। TATAAT इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं, उसका ताल्लुक -10 से है, और TTGACA का ताल्लुक -35 से, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, और अगर यूकैरियोट्स की बात होती तो फिर ये -75 आंसर होता। नंबर 10 पर्संस अफेक्टिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 45, और कौन कौन से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक एक्स होता है, इसलिए इसको एक्स नॉट भी लिखा जाता है। 11 two normal parents have an albino child, what is the probability that their next child will also be an albino, ये एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 22 में, जो मेंडल्स के लॉ हैं उसके बाद इसको दिया जाता है, स्पेशली जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके बाद ये एक्टिविटी है छोटी सी, तो आप लोगों ने क्रॉस करके इसका आंसर निकालना होता है। लेकिन एनीवेज अगर आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, जो दोनों नॉर्मल हैं तो उनके अंदर इसका मतलब एक म्यूटेटेड जीन मौजूद था जो कि आपस में शेयर हुआ, और उसके चांसेस कितने थे, वो 25% चांसेस थे, और अगर इन केस पहली दफा 25% है तो फिर हर दफा ही 25% ही इसका आंसर हो सकता था, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली 25%।
नंबर 12 थर्मस एक्वाटिकस, ये एक बैक्टीरियम का नाम है जी जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं और उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो है, ये एक्चुअली टैग पॉलीमरेज के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी सही नहीं थी, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम का नाम है, लेकिन इन चार ऑप्शंस में से हम आंसर लेंगे डीएनए पॉलीमरेज। 13 ऑर्गेनिक केमिकल नीडेड टू मेक द एस्पार्टेम, वो फिनाइल एलानिन है जिससे ये बनता है, ये डाइपेप्टाइड है, तो दो अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है फिनाइल एलानिन इज द आंसर। 14 इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स गिल पाउचेस डेवलप होते हैं यूस्टेकियन ट्यूब में। अगर आप एक्वाटिक की बात करेंगे तो उसमें गिल्स बनते हैं, और अगर आप टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो यूस्टेकियन ट्यूब बनती है। 15 द बायोटिक कंपोनेंट्स दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड डिकेइंग मटेरियल, आसान था जी, हम उनको डीकंपोजर्स का नाम देते हैं, डेल्टा ऑप्शन। 16 which biome has very fertile and rich organic matter सॉइल, तो इन चार ऑप्शंस में से डिसिडुअस फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा के मुकाबले में। और लास्ट क्वेश्चन था विच कंपोनेंट ऑफ CFCs डिस्ट्रॉय द ओजोन, तो क्लोरीन, वैसे वैसे देखे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन भी आती है, फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी, लेकिन ये जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है वो जस्ट क्लोरीन करता है, कि वन सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय द मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इसका आंसर दरी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। नहीं, हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है मैं आपको जरा जूम करके दिखा देता हूं। तो ये है हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर 2023 पास पेपर्स में से। सो इसमें भी जी ये ग्रुप फर्स्ट का पेपर था, और इसमें डीजी खां, ये डीजी खां बोर्ड का पेपर है। तो पहला इसमें क्वेश्चन था ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू, एंटर होने के लिए एफरेंट है और निकलने के लिए इफरेंट है, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली एफरेंट। नंबर 2 पिक द पैराटोनिक मूवमेंट, तो नेस्टिक मूवमेंट इज द पैराटोनिक मूवमेंट बाय ग्रोथ, टर्गर एंड टैक्टिक को आपकी बुक ने ऑटोनॉमिक मूवमेंट में रखा हुआ है। नंबर 3 विच डिजीज इज कास्ड बाय द लो कैल्शियम इन ब्लड, टेटनी, सिंपल सा आंसर था। 4 मैकेनोरिसेप्टर्स डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ प्रेशर, जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं इन चार ऑप्शंस में से वो प्रेशर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो उनका ताल्लुक साउंड के साथ, वाइब्रेशंस के साथ इस तरह से होता है, लेकिन ये है कि नहीं हमारे पास आंसर था बीटा ऑप्शन प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन था जी नंबर 5 द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर व्हिच कंडक्ट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सॉन। नंबर 6 व्हिच वन डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू द मैच्योर स्पर्म, स्पर्मेटेड। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। नंबर 7 न्यूरल प्लेट इज फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्म, क्योंकि नर्वस सिस्टम बनाती है तो इसी वजह से न्यूरल प्लेट का ताल्लुक एक्टोडर्म के साथ होता है। नंबर 8 in what direction can a DNA polymerase work when catalyzing the addition of nucleotides, तो 5 to 3 डायरेक्शन होती है, जो नए न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा ऑप्शन फ्रॉम 5 to 3। नंबर 9 है इन माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप कोडॉन, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन दो हैं, एक AGA है और एक AGG है, तो आप लोगों को अगर वैसे स्टॉप कोडॉन याद रखने तो UAA UAG UGA, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन कौन है जी, AGA, और नॉर्मली ये आर्जिनिन को करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन होता है। नंबर 10 ड्यूरिंग विच फेज डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इज डबल, तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है तो उसके कंटेंट डबल हो जाते हैं। 11 व्हेन सिंगल जीन अफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट्स, तो हम इसको प्लियोट्रॉपी का नाम देते हैं क्योंकि ये मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट शो करती हैं एक सिंगल जीन, और इसका ऑपोजिट अगर हम कहेंगे यानी कि सिंगल जीन मैनी फंक्शंस तो है प्लियोट्रॉपी, और अगर इन केस कहा जाए कि मैनी जीन्स और सिंगल फंक्शन तो फिर वो एपिस्ट्रेसिस होता है जिसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। नंबर 12 इन recombinant DNA technology plasmids and lambda phage are used as vector, बहुत आसान था, बीटा ऑप्शन। 13 which enzyme is used to attach the desired gene into the plasmid during the genetic engineering, तो DNA ligase उसको सील सही तरह से उसकी सीलिंग करता है, सो इन recombinant DNA स्पेशली, तो बीटा ऑप्शन इज आंसर ligase। 14 branch of biology which provides the evidence through the fossil record, आसान था paleontology। 15 a group of interbreeding individuals occupying together in space and time, बुक की लाइन है, इसमें कंफ्यूज होकर आप आंसर डेल्टा भी दे सकते थे स्पीशीज, लेकिन ये जो ग्रुप है इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का ग्रुप एक ही जगह पर एक ही वक्त में, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं, नंबर चार्ली ऑप्शन। 16 जोलॉजिकल नेम्स ऑफ लेपर्ड कैट, पीछे भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता चुका हूं। फेलस बेंगालेंसिस इज द जोलॉजिकल नेम ऑफ लेपर्ड कैट, जो फेलस डोमेस्टिक्स है ये कैट का नाम है, फेलस लियो लाइन का नाम है लॉइन, और उस तरह से फेलस पार्डोस जो है वो जो है जी लेपर्ड उसका नाम होता है। लेपर्ड कैट अगर हम बात करेंगे तो फेलस बेंगालेंसिस। 17 स्कम इन यूट्रोफिकेशन इज फाउंड बाय द एल्गी, ओवर ग्रोथ होती है एल्गी की ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, तो उसकी वजह से वो पॉन्ड स्कम कहलाता है, एल्जल ब्लूम कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो अगला पेपर है मैं उसको अगेन जूम करके आपको दिखा देता हूं। सो ये है जी हमारे पास नेक्स्ट पेपर। सो ये है जी किस बोर्ड का,
ये ऊपर लिखा है गुजरांवाला बोर्ड। हम इससे पहले गुजरांवाला बोर्ड का जो ग्रुप 2 का पेपर था वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और अब ये ग्रुप 1 का पेपर है। पहला क्वेश्चन था एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया। एल्डोस्टेरॉन ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इस तरह से मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सारे वहां से निकलते हैं, और जो एल्डोस्टेरॉन है उसका ताल्लुक इसी हद तक जो मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है उसके साथ होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स। नंबर 2, which of these move first during the rapid plant movements leading to the exosmosis of water। तो पोटाशियम आयंस पहले निकलेंगे, फिर पानी निकलेगा और उसकी वजह से लीव्स की क्लोजिंग हो जाएगी। नंबर 3, नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल इज, बल्कि स्ट्रोमेटा की क्लोजिंग हो जाएगी, मैंने लीव बोला। नंबर 3, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, तो आपको मालूम है कि टोटल 22 बोन्स हैं जिसमें से 8 पेयर्ड, वो किस तरह से 6 जो पेयर्ड हैं वो फेशियल बोन्स हैं और 2 पेयर्ड बोन्स हैं इन क्रेनियम एरिया, और इस तरह से 6 अनपेयर्ड का मतलब 4 क्रेनियम के अंदर अनपेयर्ड है और 2 जो है वो फेशियल बोन्स अनपेयर्ड है, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली। नंबर 4, विच ऑफ दीज हार्मोन्स इज यूज्ड कमर्शियली इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। GA3 आसान था, लेकिन GA से आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो जिब्रालिक एसिड के जो हमारे पास नंबर के साथ मेंशन है स्पेशली इनका ताल्लुक कमर्शियल एप्लीकेशंस के साथ है, बीटा ऑप्शन GA3। नंबर 5, विच ऑफ दीज पिट्यूटरी हार्मोन्स कंट्रोल द पैंक्रियाज। ACTH एंड STH ये दोनों पैंक्रियाज को जाकर आगे कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए STH उसके लिए ट्रॉपिक हार्मोन भी बन जाता है। नंबर 6, जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। आसान तारीफ, इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में होगी। नंबर 7, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स। चार्ली ऑप्शन सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लोअर एक्सिलरी बर्ड, इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। नंबर 8, एंजाइम डीएनए लाइगेज, इसी तरह का क्वेश्चन पीछे भी आया, अटैचेस द फ्रैगमेंट्स टू द लैगिंग स्ट्रैंड, वहां जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको आपस में अटैच करता है लाइगेज एंजाइम। नंबर 9, इन सिकल सेल एनीमिया द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड बिकॉज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें क्योंकि आपको मालूम है कि सीक्वेंस चेंज होता है अमाइनो एसिड का और ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन आ जाता है, और क्योंकि सीक्वेंस का ताल्लुक प्राइमरी स्ट्रक्चर से है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अल्ट्रेशन बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर की अल्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ये सिकल सेल एनीमिया की डिजीज होती है। नंबर 10, फ्रैगमोप्लास्ट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स, जो कि मेटाफेज के दौरान ओरिजिनेट होते हैं और आकर दरमियान में कंबाइन करते हैं। नंबर 11, विच ऑफ दीज इंडिकेट्स द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटिपिक रेशियो जी 9331, और ये आपको मालूम है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड है, सो बीटा ऑप्शन इज आंसर। नंबर 12, हमारे पास है these the enzymes involved in the maturation of T and B cells, adenosine deaminase ADA के नाम से भी ये जाना जाता है। 13, प्रोटोप्लास्ट कल्चर से आर्टिफिशियल सीड्स बनाए जाते हैं जिनको फिर आगे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन आर्टिफिशियल सीड। वायरस फ्री प्लांट का ताल्लुक मैरिस्टाइम कल्चर टेक्निक से होता है, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, और जो डेल्टा ऑप्शन है वो सेल सस्पेंशन कल्चर है, क्विनीन एंड डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट वन 14, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम डिस्क्राइब करता है जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। 15, प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ ड्राई सॉइल इज कार्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डीरोसियर का ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि ड्राई सॉइल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो डीरोसियर भी कहलाता है, लेकिन उसको जीरोसियर भी कहते हैं। अब इसमें देखें अल्फा भी ऑप्शन आंसर हो सकता था, बीटा, वैसे तो इसकी ग्रेस मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर डीरोसियर का नाम ही नहीं है, तो इसलिए जहन में रख ले कि जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो आंसर होगा, तो इसलिए इसका आंसर मैं बजाय अल्फा डीरोसियर को लेने के बीटा ऑप्शन ले रहा हूं, जीरोसियर। तो हेलोसियर का ताल्लुक होता है ये सेलाइन सॉइल होती है, वहां से अगर इनके साल्टी एरिया से शुरू हो, और हाइड्रोसियर पानी से स्टार्ट हो, तो ड्राई सॉइल के लिए दोनों ऑप्शन सही है, अल्फा भी और बीटा भी, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम ले रहे हैं बीटा ऑप्शन जीरोसियर। 16, द मोस्ट फ्रेजाइल बायोम टुंड्रा, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट भी है, और वहां पर क्योंकि सबसे कम वेजिटेशन है। और 17, विच वन इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी सबसे कम का एक्चुअली ताल्लुक जो डवार्फ वहां पर होती है उसके साथ बिलो जो हब्स हैं वो जस्ट ज्यादा पाई जाती हैं, ज्यादा पौधे वहां पे एज सच नहीं होते। 17, विच वन इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन गोइटर, जिसका ताल्लुक थायरॉक्सिन हार्मोन से भी है। वैसे तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होती है, और आयोडीन क्योंकि थायरॉक्सिन को बनाता है, तो इसलिए इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन गोइटर, क्योंकि अल्जाइमर मेंटल डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एजिंग की वजह से होता है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर इसमें हम लेंगे डेल्टा ऑप्शन गोइटर। ये था हमारे पास जो गुजरावाला बोर्ड का ग्रुप 1 का पेपर। नेक्स्ट चलते नहीं, हमारे पास जो अगला पेपर है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये है जी हमारे पास मेरे ख्याल से डीजी खान का ही है, यस डीजी खान का पेपर है और सेकंड ग्रुप का। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप का डिस्कस किया। जल्दी से इसके भी आंसर सुन लें। अमंग द वर्टिब्रेट्स हैव फिशेस को हम लोग सी यानी मैरीन वाटर के अंदर रखते हैं, तो इसलिए इसका ताल्लुक है जी सराउंडिंग सी वाटर। नेक्स्ट वन नंबर 2,
Rickets is a disease in children with the bowed legs and deformed pelvis, आसान था। नंबर 3, the living cells of cartilage, ये भी बहुत आसान है जी, chondrocytes हम उनको नाम देंगे। नंबर 4, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम बहुत आसान था, वेजोप्रेसिन। नंबर 5, न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट, अनस्टिमुलेटेड स्टेट का मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात पूछी जा रही है, तो चार्ली ऑप्शन इज आंसर -70 मिलीवोल्ट्स। नंबर 6, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कब तक होती है? 3 से 7 दिन तक होती है, तो अल्फा इज द आंसर 3 to 7 days। नंबर 7, द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंटल स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पांस इन अदर, इसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम देते हैं, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 8, विच वन ऑफ देम इज डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन और गुवानिन दोनों डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है, प्यूरिन्स में आती हैं, तो इसमें आंसर था अल्फा, बाकी साइटोसिन थाइमिन यूरासिल पाइरिमिडीन एंड सिंगल रिंग बेसिस हैं। नंबर 9, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनुरिया, ये पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। नेक्स्ट वन, नंबर 8, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसमें से क्या थी? सो डेल्टा ऑप्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सेल्स। 11, enlargement of spleen and liver occur in erythroblastosis fetus, ये आपको बकायदा तौर पर उस पैराग्राफ में मिलेगा कि इन दोनों का साइज इंक्रीज कर जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस के केस में। नेक्स्ट वन, नंबर 12, विच ऑफ देम इज यूज्ड टू मेक द एनिमल एग्स ट्रांसजेनिक? चार्ली ऑप्शन वर्टेक्स मिक्सिंग। नंबर 13, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, सो ये जो पेशेंट्स होते हैं, द नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इनटू पेशेंट्स, तो उनको रेट्रोवायरस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और इसलिए इसका ताल्लुक एक्स वीवो थेरापी से है, बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और एससीआईडी इन दोनों केसेस में क्योंकि रेट्रोवायरसेस यूज होते हैं, तो दैट्स व्हाई बोथ कम अंडर द हेडिंग ऑफ एक्स वीवो थेरापी। तो आप लोगों को कंफ्यूजन इन वीवो की नहीं होनी चाहिए, इसमें एक्स वीवो होता है और रेट्रोवायरस क्योंकि इस्तेमाल होता है। 14, विच बैक्टीरिया सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर? आर्कियो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। 15, सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय फ्यूली हार्डी इन या फ्यू हार्डी इन्वेडर्स, इनको हम पॉइनियर्स का नाम देते हैं, बीटा ऑप्शन। 16, द डेजर्ट इकोसिस्टम इन वेस्टर्न पंजाब, ये 3 आपको पंजाब के अंदर ये जो है पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट्स के नाम याद रखने आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक थल है जो वेस्टर्न पंजाब में है, एक चोलिस्तान है जो साउथ पंजाब में है, और एक थर है जो कि सिंध के अंदर होता है और सहारा का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, वैसे ये लार्जेस्ट डेजर्ट्स में आता है। और लास्ट वन था पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कितनी थी? 32.5 मिलियन, तकरीबन 3.25 करोड़, जो कि अब जो है वो 22 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है, तो हमारा आंसर था बीटा ऑप्शन 32.5 मिलियंस। उसके बाद फिर जी हमारे पास लास्ट ये एक पेपर है जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये भी देख लेते हैं कि जूम करके कि किस बोर्ड का किस ग्रुप का पेपर है। ये मुल्तान बोर्ड का जी ग्रुप 2 का पेपर है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैं मुल्तान का ग्रुप 1 का पेपर डिस्कस कर चुका हूं, तो जल्दी से जी इसके भी आंसर्स देख लें। द प्लान ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन इन डिवाइडिंग सेल इज डिटरमिन्ड बाय, तो गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी वेसिकल्स आकर दरमियान में लगते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनती है और उसके बाद फिर सेल फॉर्मेशन शुरू होती है, तो इसलिए इसका आंसर था गोल्जी बॉडीज। नंबर 2, which one of the following genotypic ratio is observed for the cross between the heterozygous round and homozygous wrinkled seed? ये आपको अगेन थोड़ा सा जो टेस्ट क्रॉस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉस बनाकर आपको इसका आंसर निकालना था। एनीवेज जब आप इसका क्रॉस बनाते हैं हेट्रोजाइगस का एक होमोजाइगस के साथ, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो 1:1 से आते हैं, यानी 50% डोमिनेंस जो है वो फिनोटाइप या डोमिनेंट फिनोटाइप वो शो कर रहे होते हैं और 50% रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहे होते हैं, तो 1:1 का मतलब 50-50। नंबर 3, विच वन इज यूज्ड टू मेक द एनिमल एक्ट ट्रांसजेनिक? वर्टेक्स मिक्सिंग, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, डीजी खान के बोर्ड के पेपर में भी हमने इसको डिस्कस किया, और इसमें माइक्रो प्रोपगेशन एटसेट्रा, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बुक की लाइन है, बकायदा लाइन के अकॉर्डिंग वर्टेक्स मिक्सिंग से हम एग को ट्रांसजेनिक बनाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एयरबॉर्न केमिकल पोल्यूटेंट्स? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम लोग एनवायरमेंटल जो हमारे पास कंडीशंस हैं यानी बायोफिल्टर्स उसमें रखते हैं इसी वजह से। नंबर 5, द प्रोकैरियोट्स मे हैव अराइजन मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो 1.5 आंसर है, और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 6, सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय फ्यूली हार्डी इन्वेडर्स, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया पिछले पेपर में, तो ये पॉइनियर्स इसका आंसर होगा। 7, द डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ साउथर्न पंजाब, पीछे बता चुका हूं चोलिस्तान, अगर आप वेस्टर्न कहेंगे तो थल और साउथ पंजाब कहेंगे तो चोलिस्तान। नंबर 8, अ गुड एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल बफर, इनमें से कौन है जी? फॉरेस्ट है, ये जरा थोड़ा मिसिंग है, नंबर के नीचे आया हुआ है, तो अल्फा ऑप्शन इज द आंसर फॉरेस्ट। नंबर 9,
फ्रेश वाटर जो फ्लैटवर्म्स हैं उनका एक्सक्रीट करते हैं वो डाइल्यूट यूरिन को, क्योंकि फ्रेश वाटर में होते हैं तो इसलिए उनका यूरिन काफी डाइल्यूटेड होता है, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली। नंबर 10, मैच्योर बोन सेल्स हम इनमें से किन को कहेंगे? ऑस्टियोसाइट्स को। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, और जो मैच्योर बोन सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हैं। 11, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, तो उसमें हर एंड पर 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, तो इसलिए पूरा कहेंगे तो 12 है, लेकिन ईच एंड क्योंकि पूछा जाता है तो ईच एंड के ऊपर 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। नंबर 12, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन 31 पेयर्स, यानी 62 टोटल हैं, लेकिन पेयर्स कितने हैं? 31 हैं। नंबर 13, द सिलेक्टिव वीड किलर, बहुत आसान था, 240 इज द सिलेक्टिव वीड किलर। मेंस्ट्रुएशन यूजली लास्ट फॉर, ये भी आ चुका है पीछे किसी ना किसी और बोर्ड के पेपर में, तो 3 to 7 days। नंबर 15, मेरिस्टेम्स आर ग्रोइंग टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड, तो मेरिस्टेम्स का ताल्लुक डिवीजन से होता है, ग्रोथ के साथ होता है। लास्ट ऑप्शन था ये डिवाइड। नंबर 16, इन इकोलाई द ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम इनमें से कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 3 ट्रू रेप्लिकेटिंग है, जो 1 है वो रिपेयरिंग रेप्लिकेशन दोनों कर सकता है, जो 2 है वो जस्ट रिपेयरिंग करता है, और आरएनए पॉलीमरेज का ताल्लुक जो है वो रेप्लिकेशन के साथ नहीं है, क्योंकि उसका ताल्लुक ट्रांसक्रिप्शन के साथ है। आंसर है जी, वैसे भी प्रोकैरियोट्स में 3 नहीं होता, यानी आरएनए पॉलीमरेज 3 नहीं होता, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द आंसर। एंड लास्ट वन था, व्हिच डज नॉट बेयर ग्रेटर मोलेकुलर, which does one bear ग्रेटर मोलेकुलर मास, यानी इनमें से सबसे बड़ा नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? तो गुवानीन, बिकॉज ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, और साइटोसिन थाइमिन यूरासिल ये सारे के सारे सिंगल रिंग बेसिस होते हैं। ये थे सारे के सारे पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और आपको इसका फायदा होगा फाइनल एग्जाम में स्पेशली। और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग इनकेस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपको मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें अगर इनकेस आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, +923466139239। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।